पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो जब हाथ पैर काम करना बंद करते हैं तो किसी भी मरीज को यह लगता है कि पैरालिसिस हाथ पैर का रोग है। मगर अगर पैरालिसिस को समझने की कोशिश की जाए, ब्रेन स्ट्रोक को समझने की कोशिश की जाए, तो किसी भी को भी आराम से समझ में आ जाएगा कि ये जो आपको पैरालिसिस हुआ है, जो आपके हाथ पैर नहीं चल रहे, उसमें दिक्कत आपके हाथ पैर में नहीं, आपके ब्रेन के अंदर है। जब ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था, जब ब्रेन के अंदर नस फटी थी, तो ब्रेन के एक हिस्से को नुकसान हुआ। ये ब्रेन का वो हिस्सा था जो आपके हाथ पैर को चलाता था। अब आपका जो ब्रेन का हिस्सा ही डैमेज हो जाए जो आपके हाथ पैर को चलाएगा, तो हाथ पैर की जो मूवमेंट होती है वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो अगर हम इसका इलाज करना चाहते हैं, किसी पैरालिसिस पेशेंट को आराम देना चाहते हैं, तो हमें हाथ पैर से ज्यादा ब्रेन के बारे में सोचना चाहिए कि ब्रेन किस तरह से अपने फंक्शंस को वापस ले। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। आप वो दिन याद कीजिए जिस दिन आपको पैरालिसिस हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। तो उस दिन आपकी कंडीशन बहुत खराब थी, आप चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, आपका हाथ नहीं हिल पाता था। मगर अगले 6 महीने के अंदर आपके हाथ के अंदर इंप्रूवमेंट हुई, आपके पैर के अंदर इंप्रूवमेंट हुई। अब वो सोच के देखो कि क्यों हुई, क्योंकि ब्रेन का वो हिस्सा तो डैमेज हो चुका था, मर चुका था। फिर ये इंप्रूवमेंट आपके अंदर कैसे आई? ये जो इंप्रूवमेंट होती है, जो पहले 6 महीने में होती है, ये इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ये ब्रेन की विकास करने की क्षमता होती है। ये हर किसी इंसान के अंदर होती है। बचपन में जब हम छोटे होते हैं, हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, मगर हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम भी कर पाते हैं। जो आज हम हैं उसी की वजह से हैं। तो जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, नस फटी, दिमाग के अंदर क्लॉट आया, तो क्या हुआ, ब्रेन का हिस्सा वो डैमेज हो गया। तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म है, ये ब्रेन ने अपने आप शुरू कर दिया। तो पहले 6 महीने के अंदर आप फिजियोथेरेपी लेते हो, मेडिसिन लेते हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, आप कहीं पर भी जाओगे, पहले 6 महीने के अंदर आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। मगर दिक्कत कहाँ शुरू होती है, जब ये 6 महीने निकल जाते हैं और आपके हाथ पैर के अंदर पूरी मूवमेंट नहीं आ पाती। अब हम जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी करवा लें, जितनी मर्जी हम मेडिसिन खा लें, हमें तब तक इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी जब तक ब्रेन के अंदर दोबारा से ये जो विकास करने का जो प्रक्रिया है वो दोबारा से स्टार्ट नहीं हो जाती, यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टार्ट नहीं हो जाती। इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करना किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के बिना कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट अपने हाथ पैर के अंदर मूवमेंट वापस नहीं ले सकता। इसी वजह से जो पहले आपको आराम देखने को मिल रहा था, अब आपको वो देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म बंद हो गया है। तो किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर जिसको पैरालिसिस हुआ है ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो एक चीज़ है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग का एक नया हिस्सा आपके हाथ पैर को काम करना शुरू करेगा, मगर उसे सिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पैरालिसिस ट्रीटमेंट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ब्रेन, कि ब्रेन सीखने लायक बने, न्यूरोप्लास्टिसिटी से वो अपने अंदर विकास कर सके। दूसरा, हम क्या कर रहे हैं। अक्सर हम पेशेंट्स को करते हुए देखते हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का मतलब होता है अपनी मसल्स को ठीक रखने वाली थेरेपी। मगर हमें ब्रेन के हिसाब से सब कुछ सोच के चलना चाहिए कि ब्रेन को क्या पसंद है। ब्रेन को पसंद होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या कहती है, उसको समझने की कोशिश करना, तो आप समझ जाओगे कि डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो सही बैठती है। अपने ब्रेन के बारे में सोच के देखो कि जो चीज़ आप बार बार करते हो, आप उसमें बहुत अच्छे हो जाते हो। जो आपने पढ़ाई की उसी बारे में आप पढ़ाई करते रहे तो आप उसमें अच्छे से होते चले गए। जो आप काम करते हो उसमें रोज काम करते रहे तो आप और अच्छे होते चले गए। ये ब्रेन की क्षमता है। आप अच्छी नहीं हुई, आपका दिमाग अच्छा हुआ, आपके दिमाग ने उसमें विकास किया। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये कहती है कि अगर हमने जो चीज़ करनी है बाद में ठीक होने के बाद, उसको पहले से शुरू करो। यानी अगर आप अपने पैरों से चलना चाहते हो सही तरीके से, तो उसको आज से ही शुरू करो। तो हम अगर सही तरीके से चलते हैं, सही तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन कर कर उसको ऑक्यूपेशन थेरेपी देते हैं, यानी एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेशन में करते हैं। यानी पैर से चलना, हाथ से काम करना, हाथ से भी वही काम जो आप ठीक होने के बाद करना चाहते हो। तो ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट होती रहती है। ब्रेन सारे काम नहीं सीख सकता क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा, मगर वो एक काम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको करने के लिए वो क्षमता अंदर लेकर आ सकता है। और यही काम हमें करना होता है पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। अगर हम पैरालिसिस पेशेंट को दोबारा से चलने लायक बनाना चाहते हैं, दोबारा से काम करने लायक बनाना चाहते हैं, तो आप अगर पैरालिसिस के पेशेंट हैं और अपने हाथ पैर के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, जो इंप्रूवमेंट आपके अंदर आनी बंद हो गई है, तो आपको पहले करना है अपने ब्रेन को रेडी, न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करो और वो काम करो बार बार जो आप करना चाहते हो, पैरों से चलना, हाथ से काम करना। अगर आप टाइपिंग वाला काम करते हो, कंप्यूटर पे काम करते हो, तो टाइपिंग स्टार्ट करो। अगर आपका राइटिंग वाला काम है तो आप राइटिंग स्टार्ट करो। इसी तरह से अगर आपका खाना बनाने का काम है तो खाना बनाना स्टार्ट करो अपने हाथों से। हो सकता है आपके हाथ में दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी फिंगर्स नहीं खुलेंगी,
हो सकता है कि आपको अपने एल्बो में, शोल्डर में स्टिफनेस, भारीपन महसूस होगा, मगर उसका तरीका यही है कि पहले अपने ब्रेन के अंदर उस पार्ट को डेवलप करो जो इस हाथ पैर को चलाएगा, और वो काम बार 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 करो जो आप करना चाहते हो ठीक होने के बाद। ये दो चीज़ें अपने माइंड में हमेशा रखो। अगर ये किसी भी पैरालिसिस पेशेंट ने ये दो बातें अपने माइंड में रखी और वो काम करता रहा, तो उसे किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होती पैरालिसिस की वजह से। और न्यूरोप्लास्टिसिटी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी को साथ साथ शुरू करो। जिस दिन आपने ये स्टार्ट कर दिया, आपको फर्स्ट मंथ से ही अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे पैरालिसिस को, ब्रेन स्ट्रोक को, कि क्यों आपके हाथ पैर के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही थी और कैसे आप उसको लेकर आ सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।